ये पहेलियां ना बुझाओ, सही सही बताओ क्या बात है। अरे मतलब माता जी क्या? इनकी माता श्री सुरुरु फटाक। ये क्या है सुरुरु? मतलब दशहरा नहीं आ पाया, दीपावली पहले मना ली गई। मैं समझा नहीं, साफ साफ बताओ। आपकी अम्मा, हाँ हाँ आपकी माता श्री हाँ हाँ। करवा चौथ पासी। अरे मतलब आपकी माता श्री मारी गई। हमारी माता श्री मारी गई? हाँ। किसने मारा? अरे 3 लोगों ने। चलो उनके पास हमें लेकर के चलो। देखो, रामलाल ने मारा। तुम वही बताना किसने मारा। लखनलाल ने देखा। चलो। अब बाबूलाल ने मरवाया। अरे हम सबसे निपट लेंगे। चलो तो फिर। सरकार माना जाऊंगा। कहीं नहीं जाओगे? मेरा घर में बहुत जरूरी काम है। अच्छा। हाँ जरूरी काम है? हाँ, मेरी घरवाली की शादी है। अच्छा, बहुत जरूरी काम है। हाँ, मुझको कन्यादान लेना है। तो तुम चले चलो। मैं क्या करूंगा? तुम दुल्हा के जूता चुरा लेना। मूर्ख कहीं का। चलो चलो। चाची के साथ में गलत तो किया है यार। हाँ, बताओ, पहले फूफा को मार दिया, वो चाचा को, हाँ, अब चाची को भी मार दिया। चाची को भी मार दिया। आखिर बाबाओं का ऐसा क्या बिगाड़ा था चाचा ने? क्या ने कहा बिगाड़ा था? अभी उनके लंदन का पता हुई, हमको क्या पता। हाँ, महाराज सुंद ने ऐसा क्या बिगाड़ा था? जंगल में हमको कहाँ घुमा रहे हो? कहाँ है वो? अरे रुक जाओ, अभी अब थोड़ा दूर है का, और चलना पड़ेगा। और अगर तेरी बात झूठ निकली तो तेरा सर और धड़क दोनों अलग कर दूंगा मैं। सर कभी अलग नहीं हो सकता, अलग हो गए जाएगा तो मैं फिर लगा लूंगा। स्वाहा। अरे देखो कहीं से वहाँ कौन स्वाहा स्वाहा कर रहा है? स्वाहा स्वाहा हो रहा है। कहाँ है स्वाहा? कहाँ है वो? उन्हें हमारे समीप लेकर के आओ। अभी ला रहा हूँ। चलो, अभी जा रहा हूँ। धर के गगरिया सिर पे पनिहार खा चली, या किसान के लली रे ठुमका मार के चली। मैं थोड़ा अपना हथियार उठा लाऊं। बाबा बड़े सुस्त समझ में आ रहे हो। हाँ, बढ़िए। आया है मारा। कमजोर हो गए हो लगता है। अरे यही मार के फिर गांजा पिएगा तू। अरे ये वो नहीं है भाई, यही बाबा है। यही बाबा है। तो बाबा ने मारा है? बाबा ने मारा नहीं है, मरवाया है। अच्छा, बाबा ने मरवाया है। यही मरवाओ है, जितना मरवाओ है बाबा ने मरवाई है। ये मरवाई है। हाँ, इन्होंने ही आदेश दिया था राम। क्या बूढ़े, तूने ही उन बच्चों से मरवाई है हमारी माँ, और ऊपर से हंस रहा है। तू हंस रहा है मेरी माँ को मार कर, हंस रहा है। तू क्या समझ रहा है कि हमारी माँ को मार कर तू यहाँ जीवित रह जाएगा? जो भी तेरे साथ आया है ना तो वो जीवित यहाँ से जाएगा और ना तू जीवित यहाँ से जाएगा। अरे उन बच्चों को छुपा लिया ना। कहाँ है वो? रुक जा, मैं पूछ के आऊँ तो। कहाँ डुकरा? क्या है?
कहाँ है वो बालक तुम्हारे? यही खड़े रहो, अभी मिल जाएंगे वो बालक। हाँ मैं खड़ा रहूं। मिलना चाहते हो बालकों से? हाँ मिलना चाहते हो? हाँ। अयो महाराज आ गए। क्या हुआ? आ गए आ गए। कौन है इनमें से? ये रामलाल ने मारा है। इसने मारा? हाँ ये लखनलाल ने देखा है और बाबूलाल ने मरवाया है। तो इनमें से किनको मार दिया जाए? तीनों को मार दे? इन दोनों को तुम मार दो, मैं बाबा का बगदादिया हूँ। हाँ, बाबा को तुम मार देना। मैं बाबा का तो जवान हूँ। सावधान हो जाओ, तुम्हारे द्वारा हमारी माँ का संहार किया गया है, इसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हारी मृत्यु आज सुनिश्चित है, सावधान हो जाओ। बिन फरमान राम ते ही मारा, सतजो जन का सागर पारा। वो चले गए। तुम भी युद्ध के लिए सावधान हो जाओ। तुम युद्ध में खाली बुद्ध को करता हूँ। चलो युद्ध के लिए सावधान हो जाओ। अच्छा मुझको सेवा बता दे, वो कर लूंगा मैं। सेवा ये है हाँ कि गुरु जी के चरणों की सेवा करो। ठीक है। जितने भी राक्षस है उनको ढूंढ ढूंढ कर लाओ। हो रहा है ले। कितनी जल्दी जो है पैर मेरे आगे रख दिया है? हटो, सेवा करूं? ले ले ले। सही है, सेवा कर लो, सेवा कर लो। ले ले बाबा। जय हो। साधु साधु संत है। आओ ले बाबा। जय हो जय हो। बेटा पप्पू पास होगा। इधर बाबा ने अपनी यज्ञ संचालित की, यज्ञ पूर्ण हुई, लेकिन धनुष यज्ञ बाबा के कानों में सुनाई पड़ा कि मिथिला में सिंह स्वयंवर धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथ, हरसी चले। धर्मात्मा राम, हमने अभी अभी सुना है कि मिथिला में कोई एक नवीन चरित्र हो रहा है और उस चरित्र के अंतर्गत धनुष यज्ञ हो रहा है। हम चाहते हैं कि एक यज्ञ जो राक्षसों के कारण हम संपन्न नहीं कर पा रहे थे, तुम दोनों बंधुओं के द्वारा उस यज्ञ को हमने संपन्न करा दिया। अब चाहते हैं कि तुम दोनों बंधुओं के द्वारा महाराज जनक की भी वो जो धनुष यज्ञ है वो संपन्न हो। तुम्हारा क्या विचार है? अब भगवान आगे की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में जा रहे थे, एक ऐसी जगह को देखा, आश्रम एक को दिखे मगे बाही। एक ऐसा आश्रम देखा, आश्रम जहां ना तो कोई जीव है, ना जंतु है, ना खग है, ना मृग है। आश्रम एक को दिखे मगे बाही, खग मृग जीवो, खग मृग जीवो जंतु तह नाही। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कही विशेषी।
महाप्रभु देख रहा हूं यहाँ कोई भी नहीं, ये शिला अकेले पड़ी हुई है। इस शिला के बारे में जानना चाहता हूं, ये शिला यहाँ कैसे आई, ये कौन है जो मग में पड़ी है अकेली, पड़ी है अकेली। पूछा तो है हम गुरुजी से लाए कैसी, पूछा तो है हम गुरुजी से लाए कैसी। लागत है हमें डर भारी, हमें डर भारी, हमें डर भारी। लागत है हमें डर भारी, हमें डर भारी, हमें डर भारी। शंका को तुम मिटाओ सिलाए कैसी। शंका को तुम मिटाओ सिलाए कैसी। जो मग में पड़ी है अकेली, पड़ी है अकेली। पूछा तो है हम गुरुजी सिलाए कैसी। महामुनि, इस शिला के बारे में आप हमें शीघ्र ही बताएं। धर्मात्मा राम, इस शिला के बारे में तुम जानना चाहते हो, इसकी एक कथा है। कथा ये है, ये गौतम ऋषि की भार्या, इसका नाम अहिल्या है, जो इस समय पत्थर के रूप में देख रहे हो। एक बार का वृतांत है, इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और अपनी माया से गौतम ऋषि को अपने आश्रम से बहुत दूर कर दिया और गौतम का रूप बना करके अहिल्या के साथ में छल करने के लिए आश्रम में प्रवेश कर गया। यहाँ पर गौतम ऋषि ने मध्य रात्रि के समय प्रातः काल होने का उन्हें अंदेशा हुआ, क्योंकि ये इंद्र की चाल थी। वो गंगा स्नान करने पहुंच गए। वहां पर माता गंगा ने उनको सारा वृतांत बतला दिया कि पुत्र गौतम, तुम्हारे आश्रम में तुम्हारी भार्या के साथ में इंद्र के द्वारा छल किया जा रहा है। गौतम ऋषि वापस गंगा से जब अपने आश्रम में आए और यहाँ पर आकर के जैसे ही कपाट अर्थात दरवाजा खुलवाना चाहा, कुछ विलंब हुआ। विलंब होने का कारण जब गौतम ऋषि ने अपनी भार्या अहिल्या से पूछा कि तुमने इतने विलंब से ये दरवाजा क्यों खोला, क्योंकि अहिल्या जान गई थी कि ये जो मेरे साथ में छल किया है ये इंद्र है, अर्थात इंद्र गड़गड़ाया। गड़गड़ाने पर अहिल्या को दया आ गई, उसने भेद छुपा लिया। अपने पति गौतम से झूठ बोल गई कि यहाँ पर कोई नहीं है। बहुत पूछा उन्होंने कि नहीं कोई है, लेकिन जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि वहीं पर इंद्र था। इंद्र भी भयभीत होकर के निकल आया। इंद्र को भी श्राप दे दिया कि जिस कारण से तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारे शरीर में वही 1000 भग बन जाए।
और तुमने पथ से झूठ बोला है, तुमने ये हृदय पत्थर का कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर की शिला हो जाओ। दोनों ने कहा कि हमने अपराध किया था, दंड हमें मिलेगा, लेकिन ये श्राप का विमोचन कब होगा? तब गौतम ऋषि ने कहा था कि मार्ग में जब और राम जी का आगमन होगा और उसके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। धर्मात्मा राम ये कभी गौतम नारी थी जो शिला शाप की मारी है, सबसे उपराम हुई है ये है आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पद रज का चेतन चूरन दो, ये पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। आप अपने चरण रज स्पर्श करेंगे। और भगवान ने कृपा भी की। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर गई। अति प्रेम अधीरा उलक शरीरा, मुख नहीं आवज बचन गई। अतिशय बड़ो भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धारो बही। नेत्रों से आंसू बहने लगे और मां अहिल्या ने भगवान के चरणों की वंदना की। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की रज पा करके कृतार्थ हो गई नाथ। कृपा किया श्री राम ने, चरण दियो हे धार। मैं नारी पावन तर गई, हो गई भव से पार। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। मैं नारी पावन मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। भव भय मोचन पाई पाई शरण आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा। परम अनोखे पैमाना, देखो भरी लोचन भव भय मोचन, यह लाभ कर जाना। देखो भरी लोचन भव भय मोचन, यह लाभ कर जाना। जय हो प्रभु आपकी, जय हो। इस प्रकार से वंदना करती हुई मां अहिल्या यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, जय पति लोक आनंद भरी आनंद भरी। धर्मात्मा राम चलते चलते माँ गंगा के तट के पास में आ गए हैं। हम चाहते हैं ये माँ गंगे हैं, इन्हें प्रणाम करो, और जो यहाँ पर ये गंगा घाट के पंडा है, इनसे इनको दान दक्षिणा भी दो। गाधी सुन सब कथा सुनाई। धर्मात्मा राम जही प्रकार सुरसरी महियाई। ये तुम्हारे वंश की धर्म ध्वजा है। एक बार का वृतांत है। देखिए, गादी सुन सब कथा सुनाई और जही प्रकार सुरसरी महियाई।
माँ गंगा धरती पर कैसे आई, ये कथा बाबा विश्वामित्र जी ने सुनाई राम जी लक्ष्मण जी को। ये पुष्प वाटिका की पावन लीला आप लोग देख रहे हैं। धर्मात्मा राम, तुम्हारे वंश में एक राजा हुए सगर। सगर शवी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, लेकिन इंद्र भयभीत हो गया उस यज्ञ से। उसको यह भय हो गया कि कहीं ऐसा ना हो, ये शवी अश्वमेध यज्ञ यदि महाराज सगर पूर्ण कर लेंगे तो कहीं मेरा इंद्रासन ना प्राप्त कर ले। अस्तु, जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था उसको इंद्र ने चुरा लिया और चुरा करके पाताल में कपिल मुनि, जहां पर समाधिस्थ थे, तपस्या में रत थे, वहां पर जाकर के बांध दिया। यहां पर अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ था। जब घोड़ा देखा, घोड़ा गायब था। अस्तु, सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि अश्व के घोड़े को, जो अश्वमेध के यज्ञ का घोड़ा था, उसे कोई चुरा करके ले गया है। जब तक घोड़ा नहीं आएगा, यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। तुम जाओ, जाकर के उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोज करके लाओ। महाराज सगर के 60,000 पुत्र बहुत पृथ्वी में ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला। फिर इस पृथ्वी को 60,000 पुत्रों ने हमारे पूर्वजों की लाई हुई माँ गंगा, उसी कुल से ये रघुवंशी राम आपके श्री चरणों में प्रणाम कर रहा है। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हम बालिकों की जननी, हम बालिकों की जननी, करनाथ पार गंगे, करते प्रणाम तुमको दशरथ कुमार गंगे, करते प्रणाम तुमको दशरथ कुमार गंगे। हम बालिकों की जननी, हम बालिकों की जननी, करनाथ पार गंगे, करते प्रणाम तुमको दशरथ कुमार गंगे। कोहली कुटिल को कर्मी, पापी 1000 तारे, कोहली कुटिल को कर्मी, पापी 1000 तारे। हम जानते हैं तुमको, हम जानते हैं तुमको, वैकुंठ द्वार गंगे, करते प्रणाम तुमको दशरथ कुमार गंगे। हम बालिकों की जननी, हम बालिकों की जननी, करनाथ पार गंगे, करते प्रणाम तुमको दशरथ कुमार गंगे, करते प्रणाम तुमको दशरथ। धर्मात्मा राम, अब इन पंडों को दक्षिणा दे करके अब पार चला जाए। और आप हैं हमारे भाई श्री गुलाब राजपूत जी। और लीजिए मित्रों, अब आप लोग एक एक कैसेट डांस है